हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ज्योग्राफी का एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है भारत की विभिन्न नदियों के बारे में। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे भारत में जो नदियां हैं उन पर जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं और साथ ही जो डैम्स है इम्पोर्टेंट, वो हम लोग याद करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। और देखिए, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं जो है इनका मकसद क्या होता है। ये होते हैं बहुउद्देशीय। इनका उद्देश्य बहुत ज्यादा होता है। ये बिजली का प्रोडक्शन करते हैं, सिंचाई के लिए, फिर बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए किया जाता है। तो बहुत सारी उनका उद्देश्य होता है एक नदी पर। और उसी में ही हमको पढ़ना है कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स के बारे में। देखिए, डैम भी क्या है। तो डैम किसी नहर या नदी में जो जल का प्रवाह होती है उसको रोकने का एक अवरोध होता है, वही है डैम। और भारत में जितनी भी डैम्स है वो सब हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो डैम, मैंने बोला डैम या फिर बांध, ये जो बांध है इनकी अगर टाइप्स की बात करें तो ये बांध को हम पढ़ते हैं तीन प्रकार का बांध। तीन प्रकार का बांध हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले है ग्रेविटी डैम। सबसे पहले ग्रेविटी डैम, इसको बोला जाता है गुरुत्वीय गुरुत्वीय बांध। मैंने बोला गुरुत्वीय बांध। और दूसरा जो है हम लोग पढ़ते हैं रॉकफिल 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 बांध बांध है ये भी। और तीसरा हम लोग पढ़ते हैं चाप चाप बांध चाप बांध। तो तीन प्रकार का बांध हम लोग पढ़ते हैं। गुरुत्वीय ग्रेविटी बांध, रॉकफिल बांध और एक है चाप वाला आर्च डैम। तो गुरुत्वीय डैम जो है इसका क्या होता है, मतलब गुरुत्वीय डैम में हम लोग पढ़ते हैं ये विशेष एक प्रकार से ये कंक्रीट से बने हुए होते हैं। इनका वजन बहुत ज्यादा होता है, बहुत बड़े होते हैं ये गुरुत्वीय बांध। और रॉकफिल वाला ये मिट्टी चट्टान इनके थ्रू जो है इनका बनाया जाता है। और चाप वाला आप देखिएगा, चाप जो है मान लीजिए इस तरह से नदी है और पानी इस तरह से है, तो इस प्रकार से बनाया जाता है चाप। तो जल की ओर ये चाप को मोड़ दिया जाता है, इस प्रकार का चाप जो दिखता है। और इस प्रकार का जो बांध होती है वो है चाप बांध। तो गुरुत्वीय बांध की अगर हम पढ़े तो गुरुत्वीय बांध में सबसे जो मतलब एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एक है भाखड़ा नांगल। भाखड़ा नांगल भाखड़ा नांगल जो बांध है ये है एक गुरुत्वीय बांध। रॉकफेल वाला में उदाहरण याद रखिएगा, भारत का याद रखिएगा, जो एक बांध है टिहरी बांध। टिहरी बांध, तो टिहरी बांध एक रॉकफिल बांध है। और चाप वाला में याद रखिएगा केरल का एक बांध है, केरल का इडुक्की इडुक्की बांध है। तो अगर इसी में ही मैं क्लियर कर देता हूं कि भारत का बांध जो है तीन तरह का है। एक है गुरुत्वीय बांध, और गुरुत्वीय बांध का मैंने बोला उदाहरण भाखड़ा नांगल। और ये जो भाखड़ा नांगल बांध है ये भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है, तो टिहरी बांध याद रखिएगा। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन है, तो भाखड़ा नांगल बांध। दोनों ही ऊंचा है, लेकिन अगर पूछ देगा कि गुरुत्वीय ग्रेविटी बांध सबसे ऊंचा कौन है, ऊंचा मैंने बोला तो ऊंचा में भाखड़ा नांगल। और ऐसे में अगर बोला जाए सबसे ऊंचा तो टिहरी बांध है। अगर इसकी ऊंचाई पढ़े तो ये ऊंचाई है 260 मीटर, जबकि इसका हाइट हो जाता है 207 मीटर। याद रखिए, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा नांगल, भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। और हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के टिहरी बांध है कहाँ पर, किस नदी पर। और केरल का जो इडुक्की वाला है जो कि पेरियर नदी पे है, ये एक चाप बांध है। भारत का सबसे अगर बड़ा बांध, सबसे बड़ा बांध बोले तो मैंने ऊंचा बोला, अगर सबसे बड़ा वाला बोल देगा तो उड़ीसा का जो हीराकुंड बांध है, हीराकुंड, उड़ीसा का हीराकुंड बांध, ये भारत का सबसे बड़ा है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध याद रखिएगा, ये वाला। इसकी लंबाई याद रखिएगा, ये 4.8 किलोमीटर है लंबाई में हम लोग पढ़ रहे हैं। महानदी पे मिल जाएगा आपको हीराकुंड बांध। तो हम लोग पढ़े बांध के बारे में, बांध। और अभी हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। देखिए, इंपॉर्टेंट हो जाती है इस अक्सर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो नदी से पूछा जाएगा कि कौन से नदी में कौन सी परियोजनाएं हैं या फिर डैम है। इसमें राज्य पूछने की जो संभावनाएं है वो बहुत कम होती है, लेकिन
अगर आप इससे पहले वाला वीडियो, अगर नदी वाला पोर्शन अगर आपका क्लियर है तो आप ये ऑटोमेटिक जो है आप इसको कैच कर लेंगे, समझ जाएंगे कि ये परियोजना कौन सा राज्य से संबंधित है और कौन कौन से राज्यों को इससे जो है विशेष प्रकार से लाभ मिल सकती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि भारत की जो विभिन्न नदियां हैं उस पे कौन कौन सी बांध है। तो झेलम नदी में, झेलम नदी में याद रखिएगा झेलम, तू झेल बोलिए, तू झेल। ती से याद रखिएगा तुलबुल परियोजना, और एक है यू से उरी। तो झेलम नदी में दो आपको मिल जाएगा, तुलबुल और उरी। आप उरी एक मूवी भी है, आप देखे होंगे उरी। चिनाब नदी वाला, चिनाब नदी के बारे में, तो चिनाब नदी पे एक सतलज परियोजना है, याद रखिएगा। चिनाब नदी में इंपॉर्टेंट हो जाती है दुलहस्ती, बगलिहार और सलाल। तो चिनाब नदी में याद रखिएगा दुलहस्ती इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा भी गया हुआ है एग्जाम में। बगलिहार, चिनाब में दुलहस्ती, बगलिहार और सलाल। रावी नदी में याद रखिएगा, रावी में थीन बांध और रंजीत सागर। रावी नदी में कौन कौन से बांध है, सागर है, तो थीन बांध और रंजीत सागर। इसके बाद व्यास नदी वाला में पोंग बांध, पोंग याद रखिएगा, और व्यास परियोजना। व्यास नदी पर ही आपको मिल जाएंगे व्यास परियोजना। और देखिए कुछ कुछ ऐसे भी आपको मिल जाएंगे जो परियोजनाएं हैं वो उसी नाम से ही रिलेटेड होते हैं, उसी नाम से संबंधित होते हैं। तो ये आपको याद करने में थोड़ा ज्यादा हार्ड नहीं लगेगा। हालांकि बांध को याद करना थोड़ा सा जो है ट्रिकी वे में लेके आप इसको याद कर लीजिए। सतलज नदी पे, सतलज नदी पे ही है भाखड़ा नांगल। और मैंने बोला था कि भारत का सबसे ऊंचा मैंने बोला गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो भाखड़ा नांगल बांध। और ये आपको मिल जाएगा सतलज नदी में भाखड़ा नांगल, आपको मिल जाएगा सतलज नदी पे आपको मिल जाएगा भाखड़ा नांगल। और देखिए ये दोनों का नाम भले ही मिला हुआ है, पढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये दोनों बांध में थोड़ी दूरियां है। अगर भाखड़ा अगर हम बात करें तो भाखड़ा आपको मिल जाएगा हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। और नांगल, ये जो भाखड़ा नांगल जो है ये आपको मिल जाएगा पंजाब में, पंजाब में। तो याद रखिएगा भाखड़ा नांगल ये बिल्कुल दोनों के बॉर्डर पे ही स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध भारत का सबसे ऊंचा ग्रेविटी बांध है जो कि सतलज नदी पे है। एक याद रखिएगा इंदिरा गांधी नहर, ये सतलज नदी पे ही मिल जाएगा, इंदिरा गांधी नहर। फिर नाथपा झाकरी, कोल डैम और सरहिंद नहर, ये आपको सतलज नदी पे मिलेगा। फिर आगे नर्मदा नदी, आपको यहाँ पता है नर्मदा नदी में सरदार सरोवर याद रखिएगा, और नर्मदा सागर। ताप्ती में, ताप्ती का में याद रखिएगा काकरापारा और उकाई, काकरापारा और उकाई ये मिल जाएंगे ताप्ती वाले में। कृष्णा नदी में कौन कौन से बांध मिलेंगे, तो नागार्जुन सागर याद रखिएगा, कृष्णा नदी में नागार्जुन सागर। फिर अलमट्टी बांध, श्रीशैलम, छोम बांध और ऊपरी पेनगंगा, ये याद रखिएगा कृष्णा नदी वाला। आपको पता होना चाहिए कृष्णा नदी का जो अपवाह तंत्र है वो कहाँ है। कावेरी में याद रखिएगा शिव समुद्रम, ये वाला हम लोग शिव समुद्रम जलप्रपात भी पढ़े हुए थे वहां पर, तो शिव समुद्रम याद रखिएगा कावेरी नदी पे। मैठूर भी याद रखिएगा कावेरी नदी में। आगे हम लोग पढ़ते हैं चंबल वाला में, चंबल में राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और एक है गंगा सागर। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और गंगा सागर। इसके बाद जो आपको गोदावरी है, अच्छा और एक चीज हम लोग वहां पढ़े हुए थे कावेरी और गोदावरी के बारे में। गोदावरी को हमने पढ़ा था दक्षिण गंगा या फिर वृद्ध गंगा बोले थे इसको। गोदावरी को दक्षिण गंगा बोलते हैं या फिर वृद्ध गंगा। और अगर बोला जाए दक्षिण भारत की गंगा कौन है, तो दक्षिण भारत की गंगा हो जाती है कावेरी नदी। तो गोदावरी नदी में आपको कौन मिल जाएगा, पोचमपाल, और एक है जायकावाड़ी, ये गोदावरी नदी वाला याद रखिएगा। उड़ीसा का महानदी है, उड़ीसा का महानदी में ही है हीराकुंड बांध, भारत का सबसे बड़ा बांध जो कि 4.8 किलोमीटर लंबाई है हीराकुंड बांध की, जो कि महानदी पे है। और एक याद रखिएगा रविशंकर सागर भी आपको मिल जाएंगे महानदी वाले। बेतवा नदी में ही है माता टीला और
लक्ष्मीबाई सागर और एक याद रखिएगा राजघाट इसी को। तो ये याद रखिएगा बेतवा नदी वाला में। दामोदर, झारखंड का जो नदी है दामोदर, दामोदर में है पंचेत बांध, दामोदर घाटी और दुर्गा बैराज। एक याद रखिएगा, हम पढ़ रहे हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, और भारत का सबसे पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी जो परियोजना है वो दामोदर नदी घाटी परियोजना है। भारत का सबसे पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना याद रखिएगा 1948 में जो है इसका गठन किया गया था, इसका जो है निर्माण किया गया था। तो भारत का सबसे पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, स्वतंत्र भारत का सबसे पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना आपको मिल जाएगा दामोदर नदी पे। तो इस प्रकार से जो इम्पोर्टेंट है हम लोग का नदी घाटी परियोजनाएं, साथ ही जो डैम से है। इसके अलावा याद रखिएगा यहाँ जो मैंने बोला था, देखिए भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल तो आपको पता चल गया है सतलज नदी पे है, सतलज नदी पे है। टिहरी बांध के लिए याद रखिएगा, अगर टिहरी बांध अगर एक ऑप्शन मिलता है तो भागीरथी लिख लीजिएगा, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो टिहरी बांध जो है ये भागीरथी, और भागीरथी के साथ साथ हम लोग पढ़ते हैं भिलांगना, भिलांगना नदी। तो इसके जो है संगम, इन दोनों के संगम पर ही मिल जाता है टिहरी बांध। गंगा और भागीरथी, गंगा और भागीरथी के जो संगम है उसमें मिल जाएगा आपको फरक्का, फरक्का। नागपुर शक्तिगृह ये आपको मिलेगा कोराडी में। फिर यहाँ पर और जो हम लोग का एक चाप बांध है, चाप बांध इडुक्की, ये आपको मिल जाएगा केरल में। और ये भी कौन सा नदी याद रखिएगा, पेरियार, पेरियार नदी पे, केरल का पेरियार नदी में भारत का चाप बांध इडुक्की आपको मिल जाएगा। तो इडुक्की पेरियर में। और भीमा, भीमा जो है पवना नदी में। हिडकल आपको घाट प्रभा में। फिर बाणसागर ये मिल जाएगा सोन नदी में। तिलैया, तिलैया जो डैम है ये मिल जाएगा आपको बराकर नदी में। संजय सरोवर, संजय सरोवर वेनगंगा। काठी बांध, काठी बांध ये मिल जाएंगे रामगंगा। और जो गोविंद बल्लभ पंत सागर है, गोविंद बल्लभ पंत सागर है, ये आपको मिल जाएगा रिहंद नदी में। और रिहंद नदी है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीमा में, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीमा में ही है रिहंद सागर, रिहंद नदी। और ये जो रिहंद नदी है ये याद रखिएगा, यहाँ पर जो बनाया गया है गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये भारत का सबसे बड़ा, इसी पर ही है एक झील, और ये जो है भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील भी है ये वाला। तो रिहंद सागर, रिहंद नदी पे ही है गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस प्रकार से हम लोग समझे भारत की जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं, और साथ ही जो इम्पोर्टेंट डैम्स है उसको हम लोग याद करने का प्रयास की। आपको जो क्वेश्चन है वो लगभग इसी में से ही घुमा फिरा के पूछ देगा, तो इसको थोड़ा मैप के साथ जो है याद करने का कोशिश कीजिएगा। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह का मज़ेदार वीडियो के लिए इस चैनल से जुड़े रहेंगे। मिलते हैं इसी तरह का मज़ेदार वीडियो में। थैंक यू।